हेलो दोस्तों, इंग्लिश मास्टर जी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारी ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। मैं हूँ रिया खेतानी और लेट्स ट्यूड पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशंस हमें कहाँ यूज नहीं आते हैं? स्कूल्स में, ऑफिसेस में, कल्चरल मीट्स में, सोशल गैदरिंग में, हर जगह। तो आज मैं आपको बताऊंगी हर एक चीज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशंस। स्टार्टिंग विद द 3 P's: प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। यानी पहले आपको प्रिपेयर करना है, यानी आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। उसके बाद में प्रैक्टिस, जो भी आपने किया है वो 10 बार, 1000 बार, करोड़ों बार अपने आप के सामने प्रेजेंट करें। चाहे तो आप मिरर के सामने प्रेजेंट करें या सामने कुछ लोगों को बिठा दे, या मैं करती हूँ कि मैं मेरे सामने बहुत सारे पिलोज रख देती हूँ और सोचती हूँ कि वही मेरी ऑडियंस है और मैं उनके सामने प्रेजेंट करती हूँ। दैट इज माई प्रैक्टिस। उसके बाद होगा 3rd P, शो डे, प्रेजेंट। अब अगर आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, प्रैक्टिस कर दिया है, तो उसके बाद प्रेजेंटेशन तो क्या ही है, मामूली बात है, यूं हो जाएगा। तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, 10-20-30। 10-20-30 क्या है? सिर्फ नंबर्स? जी नहीं। 10 का मतलब होता है 10 स्लाइड्स। आपके प्रेजेंटेशन में 10 से ज्यादा स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। स्लाइड्स में क्या चल रहा है वो तो शायद कोई देखता भी नहीं, सिर्फ ऐसी नजर घुमा देंगे, फिर वो आपको देखेंगे। आपको अपना इंप्रेशन जमाना होगा। सो नो मोर देन 10 स्लाइड्स। 20 यानी 20 मिनट्स। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो 20 मिनट का आपको प्रिपेयर करना है। अब मैं 20 मिनट क्यों बोल रही हूँ? जो आइडियल प्रेजेंटेशन होता है वो तो 30 मिनट्स का होता है। जब आप प्रिपेयर करोगे तब आप 20 मिनट्स का ही प्रिपेयर करोगे। लेकिन जब आप वापस स्टेज पे जाओगे तो हो सकता है कि आप टाइम पे कुछ ऐड ऑन कर लो, वो लोग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंटेशन ही 30 मिनट्स का है तो आप बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। आप टाइम पे कुछ नहीं बोल पाओगे, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, दूसरे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पाओगे। इसीलिए 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन और 10 मिनट्स फॉर स्पेयर। अब 30 क्या है? 30 आपकी फॉन्ट साइज होगी। जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो आपके सामने एक बहुत बड़ी ऑडियंस होगी, तो अगर आपका फॉन्ट साइज 10, 12 ऐसा हो तो लोगों को वो दिखेगा ही नहीं। तो आंखों को स्क्विंट करके ऐसे सामने देख के ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपका जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 30 या उससे ज्यादा। स्टार्ट आउट स्ट्रॉन्ग। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर्सनली मैं इससे अग्री तो करती हूँ नहीं, लेकिन जब आप एक प्रेजेंटेशन में जाते हो उसके जो स्टार्टिंग की 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, उसी दौरान, उसी टाइम पीरियड में आपकी जो ऑडियंस है वो डिसाइड कर लेती है कि ये प्रेजेंटेशन अच्छा होगा या नहीं, वैल्यूएबल होगा या नहीं। तो स्टार्ट में आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर जाए, शोल्डर्स बैक, चिन अप, स्टैंड स्ट्रेट। ऑलवेज आई हैव बीन सेइंग दिस। उन्हें देखे, आई कांटेक्ट करें, स्माइल करें, अपने आप को ग्रीट करें और फिर शायद थोड़ा जोक बताए, कोई इडियम बताए, कोई अपनी लाइफ से स्टार्ट करे। अब अगर मैं कोई वीडियो ऐसी चालू करती हूँ कि हाँ चलो शुरू करते हैं, तो इसमें कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इंसिडेंट देती हूँ, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हमें कहाँ पर ये यूज आएगा, तो शायद आप और ज्यादा एंगेजिंग हो जाओ। आपको वही चीज करनी है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। स्टार्ट आउट स्ट्रॉन्ग। calm but enthusiastic.
जब आप स्टेज पे होते हो तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मेरे सामने इतनी सारी ऑडियंस है, शायद वो आपकी कंपनी के सीनियर्स होंगे, सीईओ होंगे, बॉस होंगे, तो उसमें डर तो लग ही जाता है। सेल्फ डाउट भी होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, कैसे होगा, लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। तो एक चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं जब स्टेज पे जाऊंगी, आई से टू माई सेल्फ एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। मुझे सब कुछ आता है, मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, सब अच्छे से जाएगा। और अगर बीच में कुछ हो भी रहा है तो ट्राई एंड बी काम एंड कंपोज्ड। वहाँ पे आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक अटैक नहीं ला लेना है। जब भी आप बोलते हो बी वेरी काम। लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि लोगों को लगे कि आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है, आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ऐसे हेलो हाय, इतना भी काम नहीं होना है। सो बी काम बट बी एंथुजियास्टिक। आप में एनर्जी होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आपको ये प्रेजेंटेशन करने में मज़ा आ रहा है। सो जितना मज़ा आपको आएगा उससे ज़्यादा मज़ा उनको आएगा। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप कोई भी सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, कहीं पर भी, आप अगर किसी की आंखों में देखोगे, आप उनको देख के स्माइल करोगे, तो उनका डे ब्राइटन अप हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसका एक डाउन साइड ये है कि ये एक वन वे कॉन्वर्जेशन है। जैसे कि ये वीडियो है, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ऐसा ही कुछ होता है प्रेजेंटेशन में। आप बोलोगे और ऑडियंस आपकी सुनेगी, तो इसमें आप ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनका फीडबैक नहीं ले पाओगे। अब ये मैं वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं, आपके एक्सप्रेशन ऐसे है या ऐसे है। सो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप कभी प्रेजेंटेशन, अगर उनका नाम आपको पता है तो उनका नाम लेके बोले, उनके ओपिनियंस मांगिए। यहाँ पर आपको वो स्पेयर 10 मिनट्स काम आएंगे। सो स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। यूज करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। ऑलवेज रिमेंबर योर बॉडी स्पीक्स फॉर यू। आप अगर कुछ बोल रहे हो और उसे आप हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, ऐसे बोलोगे, हाय हाउ आर यू, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, यू मेक मी हियर, कुछ डिफरेंस लगा? एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को बहुत कुछ पता चलता है। सो यूज करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। हैंड्स का बहुत इस्तेमाल कीजिए। स्टेज अगर आपका बड़ा है तो यहाँ से वहाँ घूमते रहिए, अगर नहीं भी है तो आप एक ही जगह पर ऐसे ऐसे कुछ करो। एकदम स्टैंड स्टिल, एकदम अटेंशन में नहीं रहना है। पीटी क्लास नहीं है, प्रेजेंटेशन है। यूज योर वॉइस। जैसे मैंने पहले कहा, आप क्या बोलते हो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हो। तो जब भी जरूरत पड़े, कभी हाई पिच, कभी लो पिच, कभी स्ट्रेस दीजिए, कभी ड्रॉप कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड हियर। ऑफर व्हाट योर ऑडियंस वांट्स। अब फॉर से मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, तो मुझे क्या बोलना है वो मुझे पता है। अब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ मार्केटिंग वालों के लिए। अब मेरे वीडियो में क्या है उनसे उनका ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन उस वीडियो का आउटपुट क्या है उनसे उनका लेना देना है। तो मैं मेरे वीडियो से ज़्यादा उनके लिए क्या एलिजिबल है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, मैं वो चीज़ों के बारे में बात करूँगी। आखिर में स्टे ऑन पॉइंट। बहुत इजी है, मैं खुद बहुत करती हूँ। मैं एक चीज़ बोलूँगी, उसके ऊपर से दूसरी चीज़ निकल जाएगी, उसके ऊपर से तीसरी चीज़ निकल जाएगी, और वो फर्स्ट चीज़ क्या थी वही मैं भूल जाऊँगी। सो ये आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंटेशन के टाइम पे नहीं करना है। स्टे ऑलवेज ऑन पॉइंट। सो ये थे मेरे टिप्स फॉर प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट www.letsduit.com पर चेक करना ना भूलें। थैंक यू।